जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो करंट अफेयर्स में एक बड़ी ख़बर जो कनाडा में कल से जो है ना वो बड़ी सुर्खियों में आ रही है, वो ये कि लिबरल पार्टी जो हुकूमती पार्टी है आजकल, जो फेडरल हुकूमती पार्टी है जस्टिन ट्रूडो साहब की, उनके एक मेंबर पार्लियामेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, बल्कि बड़ा वो पार्लियामेंट में जब खिताब कर रहे थे तो बड़े वो ज़ारो कतार रोए, और रो के उन्होंने अपना जो है ना वो इस्तीफ़ा दिया और डाउन स्टेप किया अपने आप को। यानी पार्लियामेंट की रुकनीत तो ख़त्म नहीं हुई, मगर वो जो लिबरल पार्टी की जो काकस है, जो वहाँ उनके जो नुमाइंदे होते हैं, वहाँ से वो हटा दिए गए, हट गए, स्टेप डाउन हो गए। और अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अभी वैसे वो मेंबर के पार्लियामेंट के मेंबर जो है ना वो रहेंगे, मगर उन पर इल्ज़ाम क्या था, उन्होंने ये क्यों किया, असल में बात ये करनी है कि हुआ ये कि इन पर एक इल्ज़ाम लगा, और यूं ही उस टीवी स्टेशन ने इनके बारे में ख़बर नशर की कि इन्होंने जो चाइना का एक डिप्लोमेट थे, चाइना के जो कॉन्सुलेट थे, उनके साथ एक मुलाकात करके उसमें उनको ये कहा कि आप वो जो दो माइकल वहाँ गिरफ्तार हुए थे उस वक्त चाइना में, उनको अभी आप रिलीज ना करें, उनको अभी आप वहाँ ही रखें। और वो इंटरफेरेंस यानी चाइना की अंदरूनी मामलात में, और इसकी कि इस हैंदांग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने खुफिया तौर पर मुलाकात की जो है ना चाइनीज डिप्लोमेट से, और उन पर अपना इन्फ्लुएंस डाला, या उन्होंने जो है ना वो इसमें इंटरफेरेंस की कोई कोशिश की। तो ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मामला आ गया, या बैरूनी साजिश इसको कह लें पाकिस्तान वालों की तरह, या जो भी कह लें। हुआ ये था कि इन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर जो हुआई फोन कंपनी है चाइना की, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी मेंग वानजू, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था 1 दिसंबर 2018 को। 2018 में वो गिरफ्तार हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रॉड का केस अमेरिका में था, और उन्होंने मुतालबा किया था कि इसको एक्स्ट्राडिट किया जाए यहाँ पकड़, लेकिन उनको गिरफ्तार वैंकूवर में किया गया, यहाँ पकड़ा गया जो है ना वो उन्हें। और उसी के 10 दिन के बाद चाइना वालों ने वहाँ जो दो कनेडियन थे, एक का नाम माइकल कोवरिंग था और दूसरे का नाम माइकल स्पैवर था, उनको 10 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया। वो वहाँ मुख्तलिफ सीटों में काम कर रहे थे, हांगकांग में बेस थे, तो चाइना वालों ने इनको पकड़ लिया बदले में, और उन पर केस चलाया, सजाएं हो गई। इधर ये पकड़ी रही, हाउस अरेस्ट रही जो है ना वो मेंग वानजू, और उधर वो, और बात जो है ना वो बहुत अरसा चली, कोई 1000 दिन जो है ना वो डिटेन रहे। ये बड़ी क्वेश्चन भी होती रही रहा करवाने की, मगर ना वो चाइना वाले रहा करते थे ना ये करते थे। तो हुआ ये कि बीच में कोशिशें होती रहीं, तो ये कहते हैं कि हान डोंग ने चाइनीज जो सफीर थे उनको ये कहा कि अभी आप इनको रहा ना करें, और ये इंसानी हकूक के खिलाफ थी, ये बात निकल गई, और उसके बदले में अब जो है वो इस्तीफा देना पड़ गया, और अपनी जो पार्टी से जो स्टेप डाउन हुए हैं ये हान डोंग जो है। तो ये बड़ी बात है। अब देखें कि बाद में जब सदर जो बाइडन ने ये केस वापस ले लिया था मेंग वानजू का, और वो भी रहा होकर वापस चाइना चली गई, तो उसके बदले में ये दोनों माइकल भी रहा होकर वापस कनाडा पहुंच गए। मगर अब बात ये निकली कि ये हान डोंग के सर पे सारा जो है ना वो मलबा गिर गया है, तो उसकी चूंकि इंक्वायरी हो रही है, और अब देखें कि जो ही ये खबर हुई 4 घंटे के बाद वो स्टेप डाउन हो गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे मुल्क में कितने इल्जाम लग रहे हैं, किसी पर तोशा खाने का लग रहा है, किसी पर पता नहीं क्या क्या गबन के करोड़ों अरबों डॉलर के रुपयों के सब कुछ, लेकिन टस से मस नहीं होता। वो उनका प्रनाला वहां ही रहता है, वो उनमें से कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता कि ठीक है इंक्वायरी करें मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं, जो मर्जी हो जाए। कभी किसी वजीर ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये बात थी यहाँ के देखें
کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے ابھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے یہ کام کیا، وہ اس کو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹا بیان ہے، یہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور وہ اب اس کاکس میں نہیں رہے لبرل کے۔ تو یہ ایک خبر تھی جو شیئر کرنی تھی ظفر نامہ کے ناظرین کے لیے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ظفر نامہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ہم کوئی لمبا چوڑا نہیں کریں گے، بس چھوٹی سی کوئی خبر ہوئی تو شیئر کر دیا کریں گے، یا کوئی ہسٹری کا تھوڑا بہت کوئی پورشن ہوا تو اس کو آگے چلاتے رہیں گے، ورنہ رمضان کے بعد سلسلہ پھر تاریخ کا شروع کریں گے انشاءاللہ۔